या 2 की जो परीक्षा हुई उसमें जो भरेट आ गए, भरेट समझते हैं ना, जो घुसपैठ करके घुस गए हैं, यह तो हमारे आपसे छुपा हुआ नहीं है। उसमें ऐसे लड़के बहाल हुए हैं जो स्टेट लिखने नहीं आता है। जिस आनंद किशोर की बात किए तो ये पूरे बिहार की जनता जानती है कि आनंद किशोर ने इस बिहार से कम हजारों करोड़ रुपया लूटा। खासकर पटना हाईकोर्ट के जज ने डांटा, वो कॉमन प्रोटोकॉल पालन नहीं कर रहे थे। माने देखिए है क्या ना कि अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। ये लोग अफसर भी समझता है कि कुछ तो होने वाला नहीं है। सरकार संपोषित न ये भ्रष्टाचार है तो ये लोग पैसा सरकार को पहुंचाता है। कितना बड़ा जो पकड़ा गया वैशाली का राय जी बेबी कुमारी का डिग्री में, उसको आज तक क्या हुआ बताइए हमको। सुनील कुमार करे ना, एक कड़क IPS रहे। मैं कहता हूं कि सुनील कुमार बिहार का अभी शिक्षा मंत्री जो हैं, ईमानदार एक व्यक्ति हैं। एक अफसर के रूप में भी ईमानदार थे और एक आज मंत्री के रूप में भी ईमानदार है। बहाली पर असर जरूर पड़ेगा। जब यूयू का ये आज घोटाला का रूप आम पब्लिक में लाया गया यूयू के द्वारा, तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बिहार का है तो वो क्या भी कर रही है, त्वरित न कार्रवाईत्मक उसको कोई निर्देश जारी करना चाहिए, रैपिड एक्शन। देखिए TRE 2 को लेकर कल एक खुलासा हुआ जहां यह देखा गया कि यूयू ने यह जानकारी दी है कि TRE 2 का भी पेपर लीक हुआ था। इसको लेकर कई तरह की खबरें चल रही है, बहाली रद्द की भी मांगे हो रही है। कई सारे अभ्यर्थी यह साफ कह रहे कि बिल्कुल उनके साथ उचित नहीं हो रहा है। बिहार में पेपर लगातार लीक होता है और ऐसे में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अभी डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं TRE 2 में पेपर लीक की खबरें आ रही है, यूयू जांच कर रहा है और अखबारों में यह देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से TRE 2 में भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ, कहीं ना कहीं धांधली हुई और कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ। धन्यवाद। बहुत ही जटिल और गंभीर मामला को आप हमारे बीच उठाए हैं और एक एडवोकेट के नाते मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो जिन बिंदुओं को रेखांकित किया है वो सारा बिंदु सही है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि TRE 2 की जो परीक्षा हुई उसमें जो भरेट आ गए, भरेट समझते हैं ना, जो घुसपैठ करके घुस गए हैं, यह तो हमारे आपसे छुपा हुआ नहीं है। उसमें ऐसे लड़के बहाल हुए हैं जो स्टेट लिखने नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूँ TRE 2 की बहाली से ही नहीं चलिए, उसके ऊपर चलिए, तो लिखने नहीं आता है और वो लोग भी बहाल हो गया है। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस आनंद किशोर की बात किए तो ये पूरे बिहार की जनता जानती है कि आनंद किशोर ने इस बिहार से कम हजारों करोड़ रुपया लूटा और इस रूप में लूटा। आप कई बार देखे होंगे आनंद किशोर के बारे में, खासकर पटना हाईकोर्ट के जज ने डांटा, वो कॉमन प्रोटोकॉल पालन नहीं कर रहे थे। माने देखिए है क्या ना कि अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। ये लोग अफसर भी समझता है कि कुछ तो होने वाला नहीं है, कुछ हो नहीं। इसलिए सरकार संपोषित न ये भ्रष्टाचार है तो ये लोग पैसा सरकार को पहुंचाता है। अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा जो पकड़ा गया वैशाली का राय जी बेबी कुमारी का डिग्री में, उसको आज तक क्या हुआ बताइए हमको। मैं स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं। तो ये जो स्थिति बिहार में बन गई है तो हर एक विभाग में घोटाला है। अभी समझिए EOU आप बोल रहे हैं ना, सरकार अभी तक क्या कार्रवाई की है, तो हमारे समझ से लगता है कि नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन, न्यूली कैंडिडेट, तो कहीं से कुछ नहीं है। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा इससे सरकार को ऊपर उठ के काम करना चाहिए। अगर सुनील कुमार आज कह रहे हैं कि भाई आनंद किशोर का भी नाम आया है तो ये इन पर कार्रवाई होगी, सुनील कुमार करे ना, एक कड़क IPS रहे। मैं कहता हूँ कि सुनील कुमार बिहार का अभी शिक्षा मंत्री जो हैं, ईमानदार एक व्यक्ति हैं। एक अफसर के रूप में भी ईमानदार थे और एक आज मंत्री के रूप में भी ईमानदार है। जी, सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरीके से TRE 2 में धांधली हुई है या फिर यूयू जो जानकारी दे रहा है, इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि क्या रोक लग जाएगी, तो क्या आपके क्या सूत्र कह रहे हैं, क्या रोक लग जाएगी, इस पे बहाली पे असर पड़ेगा क्या इसका? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बहाली पर असर जरूर पड़ेगा। जब यूयू का ये आज घोटाला का रूप आम पब्लिक में लाया गया यूयू के द्वारा, तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बिहार का है तो वो क्या भी कर रही है, त्वरित न कार्रवाईत्मक उसको कोई निर्देश जारी करना चाहिए, रैपिड एक्शन। तो ये तो जांच का वही चीज़ है, जांच हो रहा है। जैसे देखते हैं क्राइम होता है तो पुलिस कहती है कि मैं वहाँ क्राइम हुआ, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, कोई नियंत्रण में नहीं रहता है। उसमें थाना प्रभारी को कमाने का हो गया, केस का जो IO होता है लूटता है। ठीक उसी तरह से यहाँ जो शिक्षक बहाली है या जो भी बहाली इस सरकार में है, दरोगा की बहाली है, एक अफसरों को कमाने खाने का है
और ये लोग सारा लोग लूट के खा रहा है। गरीब चाहे वह किसी जात का हो, वो जाति धर्म के नाम पर मजबूर हो रहा है। कौशलेंद्र जी, जो सेकंड फेज की बहाली में शिक्षक बहाल हुए हैं, क्या तमाम शिक्षकों पर गाज गिरेगी या फिर जो फर्जीवाड़ा कर बहाल हुए हैं उनके ऊपर गाज गिरेगा अगर जांच होती है? मुख्य रूप से अगर होना चाहिए था तो ये बहाली को ही उस समय मैं कहा था कि रद्द कर देना चाहिए। मैं इस सवाल को उठाया था, लेकिन अभी सरकार को ये चाहिए कि चिन्हित कर करके जो गलत तरीके से आए हैं उनको सरकार बाहर निकाले। और एक चीज मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि सरकार को स्पेशल एक्ट पावर है, सरकार को स्पेशल एक्ट ला करके जो बीएनएस और बीएनएसएस से अलग एक्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, केंद्र सरकार का होता है, ला करके और ऐसे जो गलत तरीके से बहाल हुए हैं उनकी पूरी पेमेंट जो है से बरामदगी किया जाए और उनको आजीवन कारावास करा दिया जाए। मामला कोर्ट में आता है तो क्या होगा? रद्द होगा, गलत में पकड़े जाएंगे। और देखिए कोर्ट में भी कोर्ट का रोज आदेश हो रहा है, सरकार बचाना चाह रही है ना। कोर्ट वो होता है कि इसमें जांच करें, जल्दी पेंडिंग में डाल दिया, कूड़ेदानी में डाल के सोई हुई है सरकार। इसलिए देखिए डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में न्यायपालिका सर्वोपरि है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक्सिक्यूटिव बॉडी जो होता है वो सरकार के लोग ही होते हैं, IAS IPS ही होते हैं। वहाँ एक यूनिट तक आप जाइए तो थाना प्रभारी ही होता है, ऊपर से डायरेक्शन मिलता है, शिथिल रहता है। देखिए कार्रवाई हो सकती है और ऐसे में कौशलेंद्र नारायण जो कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से बहाल हुए फर्जीवाड़ा कर अभ्यर्थी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जांचें जारी है और ऐसे में क्या कुछ होगा ईओयू ही खुलासा करेगा। फिलहाल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जांचें जारी है, जो भी पकड़ाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी अधिकारी हो। कौशलेंद्र नारायण क्या कुछ कह रहे थे TRE 2 के पेपर धांधली को देखते हुए आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।